दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार शिव धनुष प्रभु श्री राम ने तोड़ा था और परशुराम का वह दिव्य और क्रोधित स्वभाव देखने को मिला था। प्रभु श्री राम ने जब धनुष के 2 टुकड़े कर दिए थे तब सभी देवी देवता गण उनको प्रणाम करते हैं और किस प्रकार परशुराम का क्रोध एक बार फिर से क्षत्रिय पर उमड़ आता है। तो यह उस समय की बात है जब राजा जनक अपने दरबार में स्वयंवर का आरंभ करते हैं तो उनके मंत्रीगण आकर उस धनुष के पर तींचा चढ़ाने की बात करते हैं। जो कोई चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। तब सभी राजा अपने अपने बल का पराक्रम दिखाने लगे और उस धनुष को कोई एक हाथ से तो कोई दोनों हाथ से उठाने में लग गए और बारी बारी से सभी राजाओं ने अपने बल और ताकत को आजमाया, मगर किसी ने भी इस धनुष को हिला नहीं सका, क्योंकि यह शिव का वह धनुष था जिसे सीता एक हाथ से उठाकर उसे साफ करती थी। मगर कोई भी राजा और कोई भी वीर योद्धा ऐसा नहीं हुआ जो कि इस धनुष को हिला सके। तब राजा जनक अत्यंत क्रोधित होकर सभी वीर पुरुषों पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अब इस धरती पर कोई भी वीर नहीं रहा। तभी यह बात सुन लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और महाराज जनक के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होते और उन्हें कहते हैं कि जब कोई क्षत्रिय वीर बैठा हो तब इस तरह की बात नहीं करते। राजा जनक, आपने जिस प्रकार हमारे भैया प्रभु श्री राम का अपमान किया है इससे हमें अत्यंत क्रोध आया है। तब उनके गुरुदेव लक्ष्मण को शांत कराते हैं और कहते हैं बस धैर्य रखना सीखो। तब राजा जनक के आंखों में एक बार फिर से खुशी की लहर गूंजती है और तब विश्वामित्र जो कि प्रभु श्री राम के गुरुदेव थे वह तुरंत ही प्रभु श्री राम को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि हे राम, इस धनुष को परतिंचा चढ़ाकर तुम इस धरती पर एक और धर्म का काम करो और जग कल्याण करो। तब प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर उस धनुष के पास चल देते हैं और फिर जब प्रभु श्री राम धनुष के पास जाते हैं तो वहां से तुरंत ही सीता के तरफ मुख करते हैं और वह हल्की सी मुस्कान से सीता को देखते हैं, मगर इधर सीता मन ही मन अपने सभी देवी देवताओं को मनाने में जुट जाती है और वह अपने सभी देवी देवताओं से कहती है कि मुझे रघुवर की दासी बनना स्वीकार है और मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में जगह चाहिए। तब यह सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर जब प्रभु श्री राम की ओर देखती है तो प्रभु श्री राम का मनमोहक चेहरा तुरंत ही उन्हें भा जाता है और तब प्रभु श्री राम ने इस शीघ्रता को अपने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा लेकर फिर उस जो कि स्वयंवर में रखी गई धनुष थी उसे बहुत ही मन नमन किया और प्रणाम किया और उसके बाद एक ही हाथ से उस धनुष को उठाया तो उस समय सभी राज्य में बैठे दरबार में राजा आश्चर्यचकित मानने लगे कि हम लोग इस धनुष को हिला भी नहीं पाए, कैसे एक नवयुवक बालक धनुष को उठाकर उस पर परतिंचा चढ़ाने लगा। तब प्रभु श्री राम जब परतिंचा चढ़ा रहे थे तो धनुष टूट जाता है और सारी ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगता है। इधर परशुराम जब उसकी ध्वनि सुनते हैं तो अत्यंत क्रोधित होते हैं और तुरंत ही मिथिला की ओर प्रस्थान कर देते हैं और इधर ब्रह्मदेव समेत सभी देवी देवता गण यह दृश्य देखकर अत्यंत खुश होते हैं, मगर परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं। तब प्रभु श्री राम जब उस धनुष के 2 टुकड़े को लेकर अपने हाथ में खड़े हो जाते हैं तो उस समय राजा जनक के दरबार में अत्यंत उत्साह होता है और लक्ष्मण यह दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सभी राजा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक ही हाथ से उठाकर इस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब इधर सीता को प्रभु श्री राम को जयमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तब इधर प्रभु श्री राम और सीता का स्वयंवर होता है और सीता जब प्रभु श्री राम के गले में माला डाल देती है तो उस समय सीता बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह जो चाहती थी वही हुआ और उनके चरणों को छूकर वह वहां से विदा लेने ही वाली थी। तब तक इधर क्रोध से आग बबूले हुए परशुराम तुरंत ही उस दरबार में पहुंच जाते हैं। तब वहां पर बैठे सभी क्षत्रिय राजा उनके इस प्रकोप से बहुत ही ज्यादा भयभीत होते हैं, मगर राजा जनक समेत सभी राज्य में बैठे हुए यह आश्चर्य मानते हैं कि किस प्रकार परशुराम इस सभा में आ विराजे हैं। तब राजा जनक कहते हैं कि अत्यंत शुभ अवसर पर आए हो और आप हमारे पुत्री के स्वयंवर में। तब सभी राजा और क्षत्रिय बैठे बैठे जब यह देखते हैं परशुराम को तो प्रणाम करने लगते हैं, मगर परशुराम का क्रोध तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वह किसी के बात से सहमत नहीं हो रहे थे। तब राजा जनक स्वयं अपने सिंहासन से उठते हैं और परशुराम के चरणों में आकर कहते हैं कि
परशुराम के चरणों में राजा जनक का प्रणाम। तब परशुराम बड़े गुस्सैल मन से उन्हें आशीर्वाद देते हैं और तब यह पूछते हैं कि मेरे प्रभु शिव की धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है, मैं उसे मृत्यु दंड देना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई परशुराम को प्रणाम करते हैं और किस प्रकार अपना परिचय नहीं देते। तब परशुराम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए ही थे और वह तुरंत ही कहते हैं, तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि आप तो स्वयं संसार के ज्ञाता है और आपको हमने परिचय देना उचित नहीं समझा। तब परशुराम पर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। किस प्रकार परशुराम को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आप एक ब्राह्मण नहीं होते तो आपको अभी अपना पराक्रम दिखा देता। और किस प्रकार बचपन में हमने कई धनुष तोड़ दिए, तब उस समय कोई नहीं बोला और क्षत्रियों का तो धर्म ही है धनुष बाण से खेलना और उन्हें तोड़ना, इस पर इतना क्रोध होने की क्या बात है। तब परशुराम को और गुस्सा आता है। तब राम अपने वचनों और भाषाओं से परशुराम को आकर्षित करते हैं और उसके बाद जब परशुराम का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तब प्रभु श्री राम ने अपना दिव्य रूप दिखाया और स्वयं नारायण के दर्शन परशुराम को कराने लगे। तब परशुराम ने जब यह देखा तो उनके हृदय एकदम मोहित हो उठा और वह अत्यंत क्रोध छोड़कर तुरंत ही प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करने लगे और जिस धनुष पर बाण चढ़ाकर उस धनुष के तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने आए थे, उस धनुष को प्रभु श्री राम को दिया और कहा कि इस बाण को आप ही छोड़ दीजिए और मेरे अहंकार को मारे, इस तरह से इस बाण का उपयोग कीजिए। तब प्रभु श्री राम ने उस बाण को पूर्व की ओर में छोड़कर परशुराम के ऊपर उद्धार किया और इस प्रकार प्रभु श्री राम का स्वयंवर हुआ था। बहुत ही ज्यादा अत्यंत लेख से यह भरा स्वयंवर था क्योंकि प्रभु श्री राम घूमते घूमते मिथिला नगरी पहुंचे थे और वहां पर राजा जनक से दरबार में सीता का स्वयंवर था और उस दरबार में पहुंचे हुए थे और यह सब विश्वामित्र उनके गुरु को सब मालूम था। इसलिए प्रभु श्री राम को अयोध्या से मिथिला की ओर ले गए थे और इस प्रकार सीता और प्रभु श्री राम का हुआ था स्वयंवर। तो इस वीडियो में फिलहाल